स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पे बिहार दरोगा 1799 पद जिसके एग्जाम 18 और 21 जनवरी को होने वाले हैं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के क्लासेस चलाई जा रही हैं और इसके अंतर्गत हम लोग जो है पिछले एक साल के जो टॉप 5 करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा जो सेक्शनल करंट अफेयर्स है जिसके अंतर्गत एक साल के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जैसे महत्वपूर्ण इंडेक्स हो गए, भारत के प्रमुख ऑपरेशंस हो गए जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन सिंधु हो गया, ऑपरेशन अजय हो गया। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नियुक्तियां हुई हैं संगठन में, देश में प्रधानमंत्री कौन कहाँ के बनाए गए, इन सब को सेक्शनल करंट अफेयर्स की भी क्लासेस भी चल रही है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक बार भरोसा दिखाइए, आपको 100% है गारंटी कि यहाँ से आपको निराशा देखने को नहीं मिलेगा। ये जो हमारा करंट अफेयर्स के टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है इससे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर बिहार दरोगा में मान लेते अगर 20 क्वेश्चन है तो निश्चित है कि 17 से 18 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अगर 22-25 प्रश्न है तो 22 के आसपास 22 से 23 क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप एक दफ़ा देखिए, यहाँ से बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये इस क्रम में हमारा तीसरा पार्ट है। ऑलरेडी जो है 200 क्वेश्चन अपलोड हो गए, इसमें हम लोग जो है 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर देखेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, समय को ज़ाया ना करते हुए। पहला जो है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नीदरलैंड में किया गया है और ये जून में किया गया, 24 से 25 जून को, याद रखिएगा। और हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है कि बिहार दरोगा में कितने मंथ और किन किन सेक्शन को ज़रूर कवर कर लिया। उसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको बताया कि इनको कवर आप कर लेते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या 25 क्वेश्चन तो सारे प्रश्न इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है बनाया जा रहा है वीडियो। और हमने ये भी बताया है कि कब से कब तक के करंट अफेयर्स को आपको कर लेना है। तो उसमें हमने बताया कि लास्ट के जो है आपको 7 से 8 महीने के करंट अफेयर्स कर लेना है कवर, तो उसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनवरी से लेकर जो है दिसंबर 2025 तक के शामिल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि जून 2025 में जो है नाटो शिखर सम्मेलन जो है पहली बार ये नीदरलैंड में किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये केरल में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख सकते हैं। और आपको ध्यान में रखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्न को जो हम लोग डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस पे नहीं जा रहे हैं और कोशिश की है कि वन लाइनर भी इसमें शामिल किया जाए क्वेश्चन। 3rd नंबर है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने सबमरीन यानी पनडुब्बी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। देख सकते हैं ये ऑलरेडी है, यहाँ पे BPSC का एग्जाम भी था इसलिए उस दो को ध्यान में रख के चलाया जा रहा था कि जो एक साल के जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है उसकी वीडियो अपलोड हो गए हैं, प्रमुख जो सूचकांक है उसकी वीडियो अपलोड कर दिए गए, जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो 4th नंबर क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने जो अमित शाह हैं उनके द्वारा कहाँ पे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया और ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। और ये किया गया था तेलंगाना में किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहाँ पे किया गया, तेलंगाना में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी कौन बन गए हैं, तो आपको अब सबको पता होगा शुभांशु शुक्ला है। नेक्स्ट 6 नंबर चलते हैं, भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पे खोला गया, तो ये हरियाणा के मानेसर में खोला गया। भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब लाइनर वन लाइनर भी देख लेते हैं कुछ ताकि आपके समय की बचत हो। नेक्स्ट है 7th नंबर, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो असम के सोनपुर में बनाया जा रहा है और कहाँ पे गुवाहाटी में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा कि असम के गुवाहाटी में बनाया जा रहा है भारत का पहला एक्वा टेक पार्क। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जा रहा है, तो ये उन्नाव जिला में उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है, IIT हैदराबाद में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव मुद्रा से विकसित किया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मानव
गुदा हो सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली AI आधारित आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र के नागपुर के वदमाना गांव में किया गया। टाइपिंग एरर को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 11th नंबर क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत COP15 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में किया गया है। देखिएगा कंफ्यूजन है, COP30 भी है जो कि इस बार जो ब्राज़ील के बेलम में किया गया है। 31 जो होगा आपको कहाँ पे होगा? तो तुर्की में होगा। फिर जो होगा इथोपिया में 32 में होगा COP32, और COP33 जो होगा वो इंडिया में होगा 2028 में, याद रखिएगा। तो 30 जो हुआ है 2025 में हुआ, लेकिन ये रामसर सम्मेलन के तहत जो COP15 है ये विक्टोरिया फॉल्स जो है जिम्बाब्वे है वहाँ पे किया गया। तो इससे ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे? तो जिम्बाब्वे में है। नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट भी इसमें शामिल है। और इस वर्ष का थीम पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस लेट ब्रेक इट डाउन। ठीक है, तो इसका थीम है हेपेटाइटिस लेट ब्रेक इट डाउन। नेक्स्ट है 13th नंबर, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये अबू धाबी में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आज देख सकते हैं आपका ये 11 जनवरी है और ये 3rd वीडियो है। आपको 15 जनवरी तक, इससे पहले ही आपको जो है जो इसका पार्ट 4 बच जाता है और पार्ट 5, यानी कि जो 400 और 500 नंबर के 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी सेक्शनल बच गए सभी जो है 15 जनवरी से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देख लीजिए, महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये कोनेरू हेम्पू। ये टाइपिंग एरर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रैकोमा से मुक्त होने वाला अफ्रीका का 9वां और विश्व का 25वां देश कौन है? तो ये सेनेगल हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर होने वाला ब्रिटेन का पहला बैंक कौन है? तो ये है HSBC बैंक है। यहाँ पे इंग्लिश नाम देख लीजिएगा, HSBC बैंक जो है ब्रिटेन का है। ये जो है नेट बैंकिंग जीरो से अलग होने वाला इसका बन गया है बैंक। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का क्या नाम है? तो एडफ्लैक्सी नाम है, याद रखिएगा एडफ्लैक्सी। आपसे पूछा जा सकता है एडफ्लैक्सी क्या है, चर्चा में क्या होता है? तो मलेरिया की स्वदेशी वैक्सीन है जो भारत के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष जो ब्रिटेन चला गया था, अब उसको 127 साल बाद ब्रिटेन से वापस लाया जा रहा है। ये भी न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक वाला ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी हरित हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ये दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन है, 23rd नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट है 24 के द्वारा नंबर क्वेश्चन कि अभी हाल ही में WHO ने किस हेपेटाइटिस को कैंसर के रूप में वर्गीकृत किया? तो ये हेपेटाइटिस D है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। आपके समय को बचाने के लिए डायरेक्ट आंसर में लिया जा रहा है ताकि समय आपकी बचत हो। और देख सकते हैं अब तक हमने जो 8 मिनट के अंतर्गत में हमने जो है 25 जो करंट अफेयर्स 2025 को इसको डिस्कस कर लिया। और निश्चित ही सब जो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है परीक्षा पेपर में सभी फंसने वाले हैं। निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बिहार दरोगा में। इसके अलावा आगे TRE 4 के लिए, बिहार CGL के लिए, ADO के लिए, 72वीं BPSC के लिए, TRE 4 के लिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए भी हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी। उसके अलावा अन्य GS के भी क्लासेस होंगी, तब जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। जो सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 27 नंबर, न्यूयॉर्क घोषणा क्या है? तो इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है,
इस युद्ध को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है ये फ्रांस के द्वारा लाया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फ्रांस और एक और देश है, इन दोनों के द्वारा ये लाया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि न्यूयॉर्क घोषणा जो है फिलीपींस और जो है आपका इजराइल के मध्य युद्ध समाप्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो है एक हड़प्पा स्थल का नया स्थल खोजा गया है जो कि आपके जो है थार मरुस्थल में पहली बार खोजा गया और इसका नाम है रताड़िया डेरी, जो कि हड़प्पा स्थल है, जो कि पहला बार किसी भारत के मरुस्थल में खोजा गया। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड FAO खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये इथोपिया के अदिस अबाबा में किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त जो सेकंड नंबर का संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? अदिस अबाबा इथोपिया। नेक्स्ट है 30वां नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये माल्टा में किया जा रहा है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी प्रबंधन वाला रेलवे स्टेशन कौन है? यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला जो है आपका प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये गोमती रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है ऑनलाइन जो पहली बार जो होता है AI शतरंज स्पोर्ट्स आयोजित किया गया था, इसके विजेता कौन है? तो मैग्नस कार्लसन है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है? तो ये है आपका स्लोवेनिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये स्लोवेनिया जो है इजराइल का पहला देश है जो इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियार पे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है 34 नंबर, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 का पहला देश कौन है? तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 का जो पहला देश है ये है फ्रांस है। अभी पाकिस्तान और अमेरिका के मध्य अच्छा संबंध आप सभी को पता होगा, तो है ये है 35 नंबर। पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान निशाने इम्तियाज किसे दिया है? तो ये अमेरिका के माइकल कुरिल्ला को दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना घर पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रकार की पहल किसके द्वारा किया गया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के द्वारा गया। ये सबको ध्यान रखिएगा कैसे। तो यहाँ पे समझिए जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उन्हें जो होता है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जो पेट्रोल पंप के आसपास है उसी के आसपास जो है इन्हें जो है आराम दिलाने के लिए, आराम करने के लिए गृह बनाया गया है, उसी को बोला गया अपना घर पहल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है अपना घर पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के द्वारा किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ट्रक ड्राइवर के लिए जो काफ़ी थक जाते हैं और थक जाएंगे, तो जब ट्रक ड्राइवर चलता है तो गाना भी है, पिया ड्राइवर हो धक धक करता करेज, तो उनका कलेजा धक धक करता है क्योंकि वो ड्राइवर हैं, किस तरीके का अनहोनी हो सकता है, तो रेस्ट उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसी चीज़ को लिए जो है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इस तरीके का पहल किया गया। नेक्स्ट है 43 नंबर, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नितिन गडकरी को दिया गया है और इन्होंने के काम को आप सभी को पता होगा कि इन्होंने काफ़ी काम किया, इसलिए 43 लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, अग्निशोध एक अनुसंधान केंद्र है जिसे किसके द्वारा बनाया गया था? ये IIT मद्रास और भारतीय सेना के द्वारा इसे मिलकर बनाया गया है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, 40वां नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माधुरी दीक्षित नहीं है, धक धक, ये निकोलस मादुरो है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, माधुरी दीक्षित नहीं कर लीजिएगा। तो ये निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी पे 418 करोड़ यानी $5 करोड़ का इनाम रखा है। और 2000 जनवरी में आप सभी को पता होगा अभी यहाँ पे चल भी रहा है, ट्रंप का यहाँ पे खेला भी चल रहा है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 41 नंबर तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पहले खाद्य तथा शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये डॉक्टर एडमोला एडेनली को दिया गया है। ये नाइजीरिया के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से संबंधित ये पुरस्कार है। MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, जबकि आप सभी को पता होगा कि जो है श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। तो पहले खाद्य तथा शांति के लिए जो है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे दिया है? डॉक्टर
एदमोला एडेनली को दिया गया, जो कि नाइजीरिया की है। नेक्स्ट है, ट्रंप अभी जो है नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिला नहीं इस बार। उन्हें जो है फीफा के द्वारा शांति पुरस्कार मिल गया है, लेकिन उन्होंने क्या, जहाँ भी युद्ध चल रहा है वो अपना जाकर टांग अड़ाते हैं ताकि उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से क्या मिल जाए, नोबेल शांति पुरस्कार। इसीलिए आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य जो युद्ध हो रहा था उसमें समझौता करने के लिए इन्होंने एक मध्यस्थता की, और आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता कब हुआ, तो 8 अगस्त 2025 को हुआ। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और पाकिस्तान जो छिटपुटिया है, जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ये क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है बड़े मज़े से बोला था कि हम इस वक्त 2025 में ही नाम सिफारिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिले। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया, मारिया कचाडो कोरोना को दिया गया 2025 का। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। शायद वेनेजुएला की है, मे भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है, और प्रश्न को भी हमने टॉप 5 करंट अफेयर्स में टॉप 500 के आंसर डिस्कस किया, वहाँ से देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा और प्रश्न पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है, रुद्राष्ट्र एक्सप्रेस है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये चीन में किया गया, याद रखिएगा। एससीओ अब यहाँ पे देख लीजिए, याद रखिएगा 2025 में कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है चीन में। और जो है आपका 2027 में कहाँ पे होगा, ये पाकिस्तान में होगा, पहली बार होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 2027 में पाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा है, ये केन्या है। कन्या नहीं है, कन्या कोई महिला नहीं है कि स्लीपिंग सिकनेस यानी महिला से महिला नहीं समझ लीजिएगा, ये केन्या है, टाइपिंग एरर है, केन्या होगा। स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन है, केन्या। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये गुजरात अहमदाबाद भारत में किया जाएगा, और ये भारत में जो है 20 साल बाद दूसरा बार किया जा रहा है। इससे पहले नई दिल्ली में 2010 में हुआ था, अब जो है 20 साल बाद कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये नई गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है, उससे पहले नई दिल्ली में। तो और भारत विश्व का चौथा देश बन गया है जहाँ पे जो है ये दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो याद रखिएगा पहले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बोला कि हम नहीं करा पाएंगे। अब जो है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जा रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 23वां संस्करण होगा कहाँ पे किया जाए, स्कॉटलैंड ग्लासगो में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, संविधान क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का चुनाव हुआ है, तो कौन ये पद पे जीते हैं या इस पद पे चुने गए, राजीव प्रताप रूढ़ी हो गए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, खान और धातु पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है, यह है हिंदुस्तान जिंक। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहले प्राकृतिक गैस की खोज की है, तो ये है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। कौन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL याद रखिएगा। नेक्स्ट है 50वां नंबर क्वेश्चन, ये है भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी यानी ऑन्कोलॉजी मतलब होता है कैंसर अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, गोवा में किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो उसी के बारे में कहाँ पे खोला गया, गया में खोला गया। तब तक देख सकते हैं 20 मिनट से भी कम समय में हमने जो है टॉप 50 करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा कि क्वेश्चन एक से बढ़कर एक यहाँ पे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 51वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन है जो जोड़ा गया है यूनेस्को के द्वारा, तो ये है आपका, याद रखिएगा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है कोल्ड डेजर्ट है। तो भारत पूछा जा सकता है। अभी जो वर्ष 2025 में जो उपलब्धि यूनेस्को की उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं यूनेस्को का जो है पूछा जा सकता है कि 44वां विश्व धरोहर स्थल कौन है, तो ये मराठा किला है, मराठा सैन्य किला है, और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये 24-25 में भारत को ये मिला है, और भारत में लगभग 44 को ये मूर्त धरोहर स्थल हो गए हैं, 44। ठीक है। उसके अलावा देख सकते हैं यूनेस्को में आप बात किया जाए, अगर 16वां अमूर्त धरोहर में पूछा जाए तो दीपावली को भी हाल ही में ये शामिल किया गया है। और जो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में 13th नंबर कौन है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति में अवस्थित कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा मरुस्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में जो है 52वां ये जो है फीफा विश्व कप का आयोजन 2026 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 3 संयुक्त देश में होगा। कहाँ पे होगा, 3 संयुक्त है, एक साथ किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर जारी कर दिया गया। आपसे पूछा भी जा सकता है, लेकिन ये जनवरी में किया गया है तो पूछने की संभावना ना के बराबर है।
फिर भी अमेरिका का बालडिगर, कनाडा का आप देख सकते हैं मूस, और मैक्सिको का जैगवार है। नेक्स्ट है 53rd नंबर क्वेश्चन, DRDO कुछ आंसर है इसका, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर प्राइज 2025 किसे दिया गया, तो ये DRDO को दिया गया है। नेक्स्ट है 54th नंबर क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी पारा चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो एक है महिला, ये है शीतल देवी। और महिला का निशाना जो होता है वो सीधा जो होता है वो अर्जुन के निशाना से भी तेज होता है। इनकी जुबान जो होता है तलवार के धार से भी ज़्यादा तेज होता है, और इनका जो निगाहें होती है वो कहीं को भी क्या कर सकते हैं, निशाना पक्का लगाती हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखेगा कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 की विजेता कौन है, ये है शीतल देवी। नेक्स्ट है 55 नंबर, यह है किस भारतीय अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 किसे विजेता कौन है या किसे मिला, दिलजीत दोसांझ को मिला है, और ये इम्तियाज अली की बायोपिक फिल्म का नाम है अमर से चमकीला, उसके लिए इन्हें जो है एमी पुरस्कार 2025 दिया गया, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं एक साथ जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने एक साथ दोनों कर ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जो है 2 पुरस्कार दिया गया, पहले सिर्फ होता था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, अब जो इसमें युवा कर दिया, तो जब चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है पूछा जाए वो भी युवा वाला, तो ये इनका नाम है जिलानी मोदी होगा, गलती से गिलानी हो गया, तो गिलानी मोदी या जिलानी मोदी जो भी हो, इन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा युवा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। और जो वही नॉर्मल पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया, सुप्रिया साहू को दिया गया, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 2025 का आयोजन कहाँ पे किया, तो ये पटना में किया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उन्मेष का कितना है, ये 3रा संस्करण था, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है बिग बैश लीग से अनुबंध यानी कॉन्टेक्ट करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। ये IPL में चेन्नई से खेलते थे, अब बिग बैश लीग से कॉन्टेक्ट करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट है UPI भुगतान करने वाला 8वां देश कौन बन गया, तो ये कतर बन गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, जूनियर जूडो विश्व रैंकिंग में सिर्फ नहीं होगा, सरफ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये शीर्ष है यानी टॉप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, हिमांशी टोका से, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यश की फिल्म टॉक्सिक आ रहा है उससे नहीं है, ये हिमांशी टोका से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका MiG-21 विमान को विदाई समारोह किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये चंडीगढ़ में किया गया था, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 63rd नंबर क्वेश्चन, तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर की स्थापना कहाँ पे हुई थी, आंध्र प्रदेश में हुआ, तिरुपति देवस्थानम जगह पे हुआ, कहाँ पे हुआ, तिरुमाला देवस्थानम जगह आंध्र प्रदेश से, वहाँ पे तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है आपका भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर आपसी मान्यता व्यवस्था के तहत किस देश के साथ समझौता किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन केंद्र का अनावरण कहाँ पे किया गया है, एशिया का सबसे बड़ा, तो ये किया गया गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किस मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया, तो ये अग्नि प्राइम मिसाइल का नाम है और रेल आधारित लॉन्चर से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो किस देश की क्रिकेट टीम को फिलहाल निलंबित कर दिया है, तो ये अमेरिका को निलंबित किया गया। ट्रंप को पता चलेगा तो ICC को निलंबित कर देगा, लेकिन बेचारा शांत है, अभी ICC पे मेहरबान है, नहीं तो इसको भी निलंबित कर देता, बोलता कि हम इसको भी नहीं मान्यता देते हैं, उस पर भी बम गिरा के उड़ा देता ऑफिस को। किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और सबसे पहले एक्सा स्केल जुपिटर कंप्यूटर लॉन्च किया है, तो यूरोप का सबसे तेज एक्सा स्केल जो सुपर कंप्यूटर है इसका नाम है जुपिटर और इसको लॉन्च किया जर्मनी, तो ये याद रखिएगा, जे से जर्मनी, जे से जुपिटर। नेक्स्ट है 69 नंबर, आयरन बीम मिसाइल रोधी लेजर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये इजराइल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, किस देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो ये मोरक्को में किया गया, ध्यान रखिएगा, मोरक्को में आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है पहले भारतीय विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 71वां नंबर क्वेश्चन, के वीज़ा की शुरुआत किस देश ने किया, तो चीन के द्वारा के वीज़ा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर क्वेश्चन,
स्वयं सहायता बल के यहाँ पे सदस्य होगा। स्वयं सहायता बल के सदस्य के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया भारत का? तो ये तमिलनाडु बन गया, याद रखिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहचान के लिए जो किया है ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य की अनुमति किस यूपीआई को मिला है? ये फ़ोनपे को अभी हाल ही में दिया गया है, इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मेधा इंजीनियरिंग किस राज्य में भारत का पहला प्राइवेट प्राइवेट वाइल रिफाइनरी, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वाइल रिफाइनरी रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक के पादूर में बनाया जा रहा है और ये मेधा इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत का पहला प्राइवेट वाइल रिजर्व है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है भारत पासबुक लाइट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ईपीएफओ के द्वारा किया गया है। तब तक हमने 75 क्वेश्चंस और वन लाइनर एमसीक्यूज को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट 76 की तरफ चलते हैं। 76 नंबर में पूछा जा रहा है, इससे पहले आगे बढ़े, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 1 से 2 दिनों में आपको बहुत जल्द इसका जो है पार्ट 4 और पार्ट 5 देखने को मिल जाएगा। 15 जनवरी से पहले छोटा छोटा वीडियो देख सकते हैं, अभी तक आधा घंटे भी नहीं और हमने 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, तो मुश्किल से देख सकते हैं ये टोटल 5 पार्ट और जो सेक्शनल में आपके 4 से 5 वीडियो होंगे, इसको मिला के मुश्किल से 4 से 5 घंटा का वीडियो होगा। अगर आप इसको देख लेते हैं तो मे भी आपके जो है, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 15 प्लस क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 प्लस क्वेश्चन निश्चित ही सिक्योर हो जाएगा। एक मिनिमम बता रहे कितने क्वेश्चन तो जरूर ही आएंगे। और इतना कम समय में अगर आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ऐसे आप ऑलरेडी महामैराथन के नाम पे या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देख रहे होंगे। 10-10 घंटा के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी 8 घंटा 9 घंटा का वीडियो देख रहे होंगे। हो सकता है कि वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिले, ऐसा नहीं कि वहाँ से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जब छोटा समय का है तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और एक अगर नहीं माने तो सेक्शनल वाला वीडियो देख के जांच कर सकते हैं कि क्या 1 साल की इंपॉर्टेंट घटना को उसमें शामिल किया गया नहीं। एक वीडियो को देखकर उसमें मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट होंगे, आपने तैयारी किया होगा कई जगह से, अगर करंट देखा हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ के क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया, मतलब 1 साल के कैसे कैसे क्वेश्चन शामिल है। क्वेश्चन से भी पता चल जाता है कि क्या आपको बताया जा रहा है। अगर आपको बेनिफिट हो तो आगे देखिए, नहीं तो फिर एक देख कर ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है हमारा 75 हमने कर लिया, तो 76 नंबर, T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये अर्शदीप सिंह है, याद रखिएगा। अर्शदीप सिंह जो है T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले जो बन गए, ये याद रखिएगा। अब भारत ने किस देश के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु समझौता किया? तो ये है मॉरिशस के साथ भारत ने किया है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस भारतीय अभिनेत्री को दक्षिण कोरिया में आयोजित, ये भूषण नहीं है, ये बनराकस वाला भूषण नहीं है, पंचायत वाला बुसान है, बुसान। हाँ, किस भारतीय अभिनेत्री को दक्षिण कोरिया में आयोजित बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया? तो ये हुमा कुरैशी को दिया गया हो, आपने देखा होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। आपसे पूछा जा सकता है कि बुसान अवार्ड किसे दिया गया है? बुसान में फेस ऑफ एशिया यानी कि एशिया का चेहरा का अवार्ड किसे दिया? हुमा कुरैशी को दिया गया है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विश्व में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ये जापान है। नेक्स्ट है आपका, दोनों नेपाल से संबंधित एक साथ हमने रखा है कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। 80 नंबर 81 नंबर, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनाई गई है? तो नेपाल की जो पहली महिला अटॉर्नी जनरल जो बनाई गई है ये है सविता भंडारी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट 81 नंबर, यह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की नहीं है, ये कार्की है, ठीक है। तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, एक जगह हमने देखा है, दोनों को रखा है ताकि आप आसानी से याद कर सकें और निश्चित ही ये दोनों में से आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट 82 नंबर, भारतीय क्रिकेट टीम जर्सी के नए स्पॉन्सर कौन बनाए गए हैं? तो ये अपोलो है। इससे पहले क्या था? ड्रीम 11 था। क्या था? ड्रीम 11 था। आप सभी को पता होगा कि ड्रीम 11 जो है वो आप वहाँ पे ऑनलाइन क्या कर सकते थे, वो सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म था कि वहाँ पे आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप जीत सकते थे। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, किसी खेल में आप इसमें
क्या किया जाता था, वेट लगाया जाता था। लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया। उसके बाद से ड्रीम 11 जो है क्या करता है, क्रिकेट टीम से जर्सी से अपना लोगो हटा देता है। तो देख सकते हैं देशभक्ति गायब हो गया, देशभक्ति क्या हो गया, गायब हो गया। यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है आपके लिए, पैसा इंपॉर्टेंट रख रहा है। तो अगर देशभक्ति होता तो ये रखते या कम से कम कुछ दिनों के लिए रखते। यानी कि जैसे ही भारत सरकार के द्वारा इनके प्लेटफॉर्म, इनके सिर्फ इन पे नहीं बाकी कई सारे प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन जुआ को बढ़ावा दे रहे थे उन पे रोक लगाया गया, तो इन्होंने अपना टीम इंडिया के जर्सी से इन्होंने गायब ही कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट क्या रख रहा है इनके लिए, पैसा, देशभक्ति, और देश कुछ काम का नहीं रह रहा है, सिर्फ हवाबाजी रहता है कि देशभक्ति मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। असली देशभक्ति तो है वो जो सीमा पे किया जाता है, जो कुछ महान लोग हैं जो यहाँ पे भी रहकर भी करते हैं। लेकिन ऐसी क्या देशभक्ति की, अगर उनका प्लेटफॉर्म को हटा दिया गया तो उन्होंने भारत की जर्सी से हटा ही दिया, अपना लोगो ही हटा दिया। तो अब कौन बन गया है, तो ये बन गया है अपोलो टायर बन गया है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा उपलब्धि माना जा रहा है। जो हड्डी जुड़ जा रहा है तो आपको क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। हाथ टूट जाता है तो उसको बहुत सारा निकनेम भी दिया जाता है, डेढ़ हाथ टुट्टा नाम दिया जाता है। तो अब क्या किया जा रहा है, चीन के द्वारा ऐसा तकनीक विकसित किया गया है जो ग्लू, जिस तरीके से गोंद होता है, जो फेविगम जो बोलता है बहुत गम है ना, गम है, तो गम से क्या कर सकते हैं, चिपका सकते, फोटो को चिपका देते हैं कहीं पे, अब फट जाता तो चिपका। उसी तरीके से ये चीन के द्वारा जो विश्व का पहला ग्लू बनाया गया जो हड्डी को चिपकाने वाला है, तो उस ग्लू को लगाने से हड्डी चिपक जाएगा। और ऐसा विकसित कौन किया, चीन के द्वारा विकसित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, या अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे बनाया जा रहा है, या किस देश ने बनाया, तो इथोपिया के द्वारा बनाया गया है। और किस नदी पे बनाया, नील नदी पे बनाया गया, और इसका नाम है रेनांसा डैम, रेनांसा डैम है। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, नील नदी वहाँ पे है, देख सकते हैं, तो नील नदी पे बनाया गया। और अफ्रीका जो है, अफ्रीका की जो सबसे बड़ी जो है ये बनाया जा रहा है, कितना है, 5000 मेगावाट इसका क्षमता है। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और जो चौड़ी अब जो पूछा जाता है तो अमेजन नदी आ जाता है, लेकिन लंबी नदी नील नदी है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, तो देख सकते हैं आपको करंट अफेयर के साथ उस चीज़ को हम ज्योग्राफी से या फिर जिस सब्जेक्ट से लिंक होता है उससे भी लिंक करके बताया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में आपको काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको तैयारी कराई जाएगी सभी सब्जेक्ट के लिए। अभी फिलहाल करंट अफेयर्स को ध्यान में रखा जा रहा है, जैसे आप चाहेंगे जो जो सब्जेक्ट के लिए बताइएगा उस तरीके का करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है, क्या मिला है, साक्ष्य मिला, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिला पलाश बिल्ली का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली AI जनरेटेड सरकार, मंत्री पूछ सकता है या फिर यहाँ पे आपको मंत्री परिषद भी पूछ सकता है। तो किस देश ने दुनिया की पहली AI जनरेटेड मंत्री परिषद या मंत्री बनाया है, ये अल्बानिया के द्वारा बनाया गया। और पहली AI मंत्री कौन है, ये है DLA, कौन है, DLA है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड सरकार या मंत्री परिषद बनाया है, अल्बानिया देश के द्वारा। और मंत्री कौन है पहला, तो ये है DLA। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान भारतम पहल, पल नहीं पहल, ज्ञान भारतम पहल, इसका कहीं ना कहीं बजट में भी घोषणा किया था। शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया, ये है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। और ये ज्ञान भारतम मिशन क्या है, तो भारत का जितना भी जो विरासत है, प्राचीन विरासत है, जो पांडुलिपि जो है, इसके माध्यम से पूछा जा सकता है कि क्या है, तो इसके माध्यम से जो हमारी पांडुलिपि विरासत है उसका क्या करना है, डिजिटलीकरण करना है, ताकि हम अपने जो है, जो हमारे ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, उन सबको संजो सके। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क, अनोखी दुनिया पार्क इसे कहा गया है, का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। देख सकते हैं अभी आधा घंटा 33 मिनट हुआ है और हमने 88 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में भारत की पहली बांस आधारित, बस नहीं है, बांस आधारित है, बैम्बो, ये कहाँ पे बनाया जाए, बायो रिफाइनरी कहाँ पे खोला जा रहा है, तो ये असम के नुमालीगढ़ में खोला जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा भारत की पहली जो है बांस आधारित कहाँ पे रिफाइनरी खोला गया, तो ये असम में खोला गया, नुमालीगढ़ में। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जा रहा है किस देश में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये UAE अबू धाबी में खोला गया है, देश का विदेश में पहला अटल नवाचार केंद्र। और ये कहाँ पे खोला गया है, तो ये देख सकते हैं IIT दिल्ली का कैंपस है, वहाँ पे खोला गया। नेक्स्ट है
फ्लैमिंगो मिसाइल किसके द्वारा किया गया? तो ये यूक्रेन के द्वारा किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लैमिंगो मिसाइल। और अभी यूक्रेन के द्वारा जो है इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब भी चलाया गया था, देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है रूस के खिलाफ चलाया गया है, फ्लैमिंगो मिसाइल यूक्रेन के द्वारा चलाया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो मनमोहन सिंह को दिया गया है, जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद ध्यान रखिएगा, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन। जब चुनाव हो रहा था 15वें उपराष्ट्रपति के द्वारा, 14वें उपराष्ट्रपति जो थे श्री जगदीप धनखड़, उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। तो 15वें उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो इसमें आप देख सकते हैं एनडीए के उम्मीदवार, एक दफ़ा देख लीजिए ताकि आपसे अगर पूछा जा सके तो हो जाता है। एनडीए के उम्मीदवार जो थे आपके जो थे ये थे सीपी राधाकृष्णन, और इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस के थे ये थे बी सुदर्शन रेड्डी। कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी। जो इंडिया गठबंधन के जो थे आपके एनडीए के जो थे सीपी राधाकृष्णन, इन्हें जो 452 वोट मिला था, और जो आपके इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी इन्हें जो है दिया गया था कितना दिया गया था? 300 वोट मिला था। कितना मिला था? 300 वोट मिला था, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 300 वोट और 452 सीपी राधाकृष्णन को मिला था। तो आपसे पूछा जा सकता है कितना वोट। वैसे आर्टिकल 66 भी ध्यान रख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से बताता है, किससे? उपराष्ट्रपति का वाइस प्रेसिडेंट का जो है वीपी का वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल के बारे में, कि वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो कौन कौन शामिल होता है? तो याद रखिएगा संसद के कुल सदस्य। आर्टिकल 66 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल से संबंधित इसमें संसद के कुल सदस्य, कुल कहने का मतलब जो होता है निर्वाचित, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, मनोनीत दोनों शामिल होता है। और संसद कहने का मतलब इसमें होता है लोकसभा भी हो गया और राज्यसभा हो गया। तो लोकसभा में अभी वर्तमान में बात की जाए कुल सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान जो रहेंगे वही ना किया जाएगा। तो लोकसभा में कितना है? 542, और जो राज्यसभा में वर्तमान में 239, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 781 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो आर्टिकल 66 में है, ये जो है 781 सदस्य हैं। और आर्टिकल 66 बोलता है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है केवल और केवल संसद के कुल सदस्य शामिल होंगे। कुल कहने मतलब निर्वाचित और मनोनीत, जिसमें लोकसभा का कुल सदस्य निर्वाचित नॉमिनेटेड दोनों होगा, राज्यसभा। तो टोटल अभी जो वर्तमान में 781 है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी डिटेल्स में हमने इंडियन पॉलिटी की भी बात कर दी, और इंडियन पॉलिटी की क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर करा दी गई है, आप जाकर जुड़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, ओफेक 19 उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये इजराइल के द्वारा किया गया है। आयरन बिब भी इजराइल ही किया है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन जो है ये है भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये असम में किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी देख सकते हैं अभी हाल ही में जो जीएसटी की जो है 2025 में 3 सितंबर को जो है 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये नई दिल्ली में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको एड्रेस कौन किया था? तो वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था। और इससे पहले जो था हमारे देश में 4 टैक्स स्लैब थे जीएसटी में, 5 था, 12 था, 18 था, 28 था। तो 12 और 28 को अब हटा दिया गया है, और टोटल जो है वर्तमान में जो कर कितने हो गए जीएसटी स्लैब में? 2 हो गया, 5% और 18%, याद रखिएगा। और जो बहुत खतरनाक प्रोडक्ट होता है जैसे लग्जरी हो गया, इस पे 40% होता है। लग्जरी वस्तु पे कितना लगेगा? 40% लगेगा, लेकिन 5 और 18% वर्तमान में लागू है, ध्यान रखिएगा। अब 2 ही टैक्स स्लैब है। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी बीट 32 बिट प्रोसेसर किसके द्वारा विकसित किया गया? ये विक्रम 320 इसका नाम है, और इसरो और एचसीएल के द्वारा किया गया। वहीं एक जो है 64 बिट का प्रोसेसर भी बनाया गया जिसका नाम है ध्रुव 64, और इसे जो है सीडैक के द्वारा विकसित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ समझौता किया? तो गूगल के साथ किया है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, कनाडा के मिसिसागा शहर में 51 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनाई गई थी। कहाँ? कनाडा के मिसिसागा में, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट और लास्ट जो 100 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो नोएडा के उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने देखा होगा 45 मिनट भी नहीं हुआ, 40 मिनट भी सही से नहीं, उससे कम देर में हमने इस चीज़ को जो है टॉप 500 का जो हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 3 को डिस्कस कर लिया है। इसके लिए हमारे चैनल पे देख सकते हैं TRE4 की बात की जाए, TRE4 का नोटिफिकेशन जो है आपको डिले हो रहा है, फरवरी में देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 25 से 27 हज़ार के आसपास सीटें आने वाली हैं।
72 BPSC का नोटिफिकेशन मई जून के आसपास आने वाला है। उसके अलावा देख सकते हैं स्टेट के रिजल्ट आ चुके हैं। उसके अलावा देख सकते हैं कि आप अगर इन सब में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही। TRE 4 हो, 72 BPSC हो, बिहार दरोगा हो, CGL 4 हो, AD हो, इन सब के लिए करंट अफेयर्स और GS की क्लासेस हो रही, तो हमारे चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।